सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सजलि जलधि कालम् प्रेम वापी मरालम् अभिनव वनमालम् होमवल्ली प्रवालम् भुवन नलिन लालम् दानवानां करालम् निखिल मनुज पालम् नौमि तं नंदबालम् शुभं शरण्यं शरदेन्दुतुल्यं शिखांसि चक्रांकित चारुबाहु वरं वरेण्यं वरपद्मनाभं तं कृष्णदेवं शिरसा नमामि। नहीं कलयुग ये कलयुग है, यहाँ करनी कमाले तू वजन पापों का है सिर पर, उसे कुछ भी घटा ले तू। हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन की हद कर दे, भजन के ताल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। नहीं पड़ती नजर जिनकी हरि सुमिरन की राहों पर, पड़ा पर्दा है मोती बिंदु का जिनकी निगाहों पर। दिखाई क्या उन्हें भगवान दे जो आँखों के हैं अंधे, नजर आता नहीं घनश्याम जो दिल के हैं गंदे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम। गोपांगनानां दुकूल चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री शोभन सरकार की जय हो, श्री योगेश्वर भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम कृपालु श्रोताओ, श्रद्धामयी ममतामयी वंदनीय माताएं और बहनें,
हमारे पिता तुल्य वयोवृद्ध, आज जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्य पूंजीभूत होते हैं तब कहीं भागवत जी की कथा सुनने को मिलती है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब आपका भाग्य देखो। और एक बात बता दें, विशेष बात, हम आज ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। हाँ, बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हम जल यात्रा में रहे, अब महाराज जी बैठ गए हैं, न जाने कितना समय ले। बहुत कम समय लेंगे हम, क्योंकि समय की बहुत बड़ी कीमत है। आज के समय की बहुत बड़ी कीमत है। लोगों के पास समय नहीं है। हमने कई ऐसे लोगों को कहते ये सुना है कि साहब इतने काम हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं क्या करें महाराज, समय की बहुत बड़ी कमी है। कुछ लोग कहते महाराज भोजन करने का समय नहीं मिलता है। और कहने पर जब आते हैं तो लोग यहाँ तक कह जाते हैं कि महाराज मरने तक का टाइम नहीं मिलता है। मरने तक का टाइम, हाँ ये भी आदमी कहता है। और देखो मरना सबको पड़ता है। श्री रामचरितमानस ये जीवन दाता ग्रंथ है, जीवन सुधारने का ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवत ये हमारी मृत्यु को सुधारने वाला ग्रंथ है। मुक्तिदान की गर्जन करता है श्रीमद् भागवत। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। मंदिर में आप जाते हैं, देखते हैं तो आपको अर्चा विग्रह दिखाई देता है, लेकिन श्रीमद् भागवत ये अक्षर विग्रह है। हम बहुत कम समय लेंगे आज, मुश्किल से आधा घंटे और पौन घंटे, बस अभी आपको छुट्टी दे देंगे, क्योंकि आज पहला दिन है, शुभारंभ है। और हमारे परीक्षित जी आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी मिश्र बड़े ही उदार व्यक्ति हैं, शपथनीक आप विराजमान हैं। ये तो हमें बाद में मालूम हुआ कि आपका ये आवास अभी नवनिर्मित है, नया बना है। तो नवनिर्मित आवास में तमाम चीजें लगती हैं। बड़े परेशान हुए हैं, कानपुर भी देखना पड़ता है। और यहाँ ये पूर्वजों के निमित्त श्रीमद् भागवत जी की मोक्षदायिनी पावन कथा श्री शंकर जी महाराज की छत्र छाया में उनके चरणों में बैठ करके भुवन पावनी गौरव गाथा का श्रवण लाभ आप लोग ले रहे हैं। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सम्मेलन ये चलेगा आपके यहाँ कल 1 बजे से लेके और हर इच्छा तक सायंकाल 6 बजे तक श्रीमद् भागवत जी की कथा आपको सुनने को मिलेगी। और आज हम बहुत कम समय, पहला ही श्लोक, मेरे कृपाल श्रोताओं, श्री कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने 17 पुराणों के बाद इस 18वें पुराण की रचना की। कृष्णद्वैपायन 6 अध्याय के महात्म की आज कथा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सतचित और आनंद के जो स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के जो हेतु हैं, जो करता है। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप हैं, सब जानते हैं। और दैहिक दैविक 3 ताप हैं। बाबा तुलसी रामचरितमानस ये 5वां वेद है, इसमें उल्लेख करते हैं 3 ताप कौन कौन। ये दैहिक दैविक, ये भौतिक तापा राम राज नहीं, काहू ही व्यापा राम राज नहीं, काहू ही व्यापा राम राज नहीं, काहू ही व्यापा राम राज।
अब दैहिक दैविक दैहिक दैविक और तीसरा भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य नहीं काहू ही व्यापार राम राज्य। दैहिक दैहिक ताप आप जानते हैं किसे कहते हैं? दैहिक ताप उसे कहा जाता है कि शरीर में हमारे कोई रोग लग जाए और जितने भी नामचीन नर्सिंग होम हैं सब जगह हम जाएं और अंत में डॉक्टर यही कहे कि अब इनको ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, जितने दिन है सेवा कर लो, इनका कोई उपचार नहीं है, जिसका कोई इलाज न हो, वो दैहिक ताप है। और दैवी ताप आप जानते किसे कहते हैं? यही समय है, ये चैत का महीना है, फसल बिल्कुल हमारी तैयार खड़ी है, केवल हंसिया बजने वाला है और कहीं से बादल आ जाए, 250-250 ग्राम का पत्थर गिर जाए हमारी फसल पर, ये दैवी ताप है। यहाँ मनुष्य की चलती नहीं है। तभी तो मैं अपनी भागवत में कहा करता हूँ कि हर बजने वाली चीज साज नहीं होती है, हर बजने वाली चीज साज नहीं होती, हर उड़ने वाली चिड़िया बाज नहीं होती है। ईश्वर के कहर से डर के रहो, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। ईश्वर की लाठी में कोई आवाज नहीं, व्यक्ति हाय करके रह जाता है और यही कहता है कि हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। ईश्वर के आगे चलती नहीं है किसी की। दैहिक दैविक और भौतिक तीसरा ताप है भौतिक ताप। भौतिक ताप का हम एक सरल उदाहरण बता दें, ये जो आजकल मोबाइल चला है ये भौतिक ताप है। और अब तो विज्ञान ने बड़ी प्रगति की है तो स्मार्टफोन चल गया है। पहले जब छोटे छोटे फोन चलते थे तो लोग फोन से झूठ बोलते थे। जैसे किसी ने आपसे पूछा कहाँ हो भैया, जल्दी से आ जाओ, खड़े आप रसूलाबाद में हैं, अरे मैं विधुन आ गया हूँ, अभी 10 मिनट में आ रहा। झूठ बोलता था आदमी, लेकिन अब तो स्मार्टफोन लोकेशन दे देता है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो सुनने वाला कह देगा झूठ न बोलिए, आपकी लोकेशन दिखाई दे रही कि आप विधुना में खड़े। ये भौतिक ताप है। और एक बात बताएं, मनुष्य तो मोबाइल से बात करते ही, पशु भी अब मोबाइल से बात करते हैं। पशु, मैंने कुत्तों को मोबाइल से बात करते हुए देखा है। मैं इलाहाबाद जा रहा था, एक कार्यक्रम में रोडवेज बस से यात्रा कर रहा था। हमारे आगे एक पढ़ी लिखी संभ्रांत महिला बैठी थी, वेल अप टू डेट। उसका फोन आया, उसने रिसीव किया और ओपन कर दिया फोन। वेल बज रही थी, तुरंत फोन उठा, उधर से उनका नौकर बोल रहा था रामू, बड़ी तेज आवाज में बोली, हाँ रामू क्या बात? रामू ने कहा मैम साहब आपका डॉगी बिस्किट नहीं खा रहा। डॉगी माने कुत्ता, जर्मन शेफर्ड। आपका डॉगी बिस्किट नहीं खा रहा है। मैम साहब ने कहा रामू जरा डॉगी के कान में फोन लगाओ। तुरंत रामू ने डॉगी के कान में फोन लगाया और बोली बेटा डॉगी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि जब ये कुत्ते को बेटा कहेंगी तो बेटे को क्या कहेंगी। कह रही थी बेटा डॉगी, हम जानती हैं हमारा अभाव तुम्हें साल रहा होगा, खल रहा होगा। मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रही हूँ इलाहाबाद, अभी 2 घंटे में आऊंगी और तुम्हारे लिए मैं 13 बिस्किट लाऊंगी। 13 बिस्किट जानते हैं आप? 600 रुपए का डब्बा आता है, ये पार्ले जी नहीं है 5 रुपए वाला। 600 रुपए का डब्बा, 13 बिस्किट में लाऊंगी। बताइए साहब, सिंह भूखों मर रहे, कुत्ते महल में पल रहे, दोष बगुले ढूंढते हैं हंस के भी आचरण। क्या बताएं हो रहा है आज के वातावरण में, नींद में दिन डूब जाते, रात कटती जाकर। बात ये है आज का वातावरण। सिंह भूखों मर रहे, कुत्ते महल में पल रहे हैं। आपने देखा होगा पहले हमारे आपके दरवाजों पर लिखा रहता था आपका आना मंगलमय हो, आपका आना मंगलमय हो।
अतिथि देवो भव। अब जानते हो क्या लिखा मिलता है फाटकों पर? कुत्ते से सावधान। हालांकि उस मकान में कुत्ते नहीं रहते, मनुष्य ही है, लेकिन लिखा यही मिलेगा, कुत्ते से सावधान। और कहीं कहीं तो हमने ये भी लिखा हुआ देखा है कि बिना आज्ञा अंदर आना मना है। आपका कोई रिश्तेदार है, मान लीजिए कदाचित गाड़ी न मिल पाई, रात 11 बजे आ गया, तो क्या पहले आज्ञा की चिट भेजे कि हम आए कि कहीं बस स्टॉप पे सोए जाके? बिना आज्ञा अंदर आना मना है। अरे अतिथि देवो भव, अतिथि देव तुल्य ही है, हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर है। मेरे कृपालु श्रोताओं, तो दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीन ताप, लेकिन राम राज्य आज हमारे देश का बहुत ही बड़ा पर्व है। चैत्र शुक्ल पक्ष राम नवमी का महा महोत्सव हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्राण तुल्य है और मनाया जा रहा संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण भारतवर्ष में। जहां हमारे भारतीय मूल के निवासी अगर विदेश में है, फॉरेन में है, तो फॉरेन में भी आज का ये रामनवमी महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम लोग भाग्यवान हैं। हाँ, बच्चे लोग शांत हो जाओ बेटा, बैठो 7 दिन। अब 7 दिन बच्चों की बड़ी आफत है और बच्चे मानेंगे नहीं। देवियां हमारी लेके आएंगी और लाना भी चाहिए, ये कथा तो बच्चों की है, लाना चाहिए। देखिए, बच्चों को कभी धन नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग इसीलिए धन कमाते हैं कि हम जाएंगे तो जाने के पहले हम बच्चों को कुछ 10, 20, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए दे जाएं। भाई देखो, बच्चे अगर आपके पुत्र सुपुत्र हैं तो आप कुछ भी न दीजिए, वो सब पैदा कर लेंगे। और बेटा अगर आपका पुत्र कुपुत्र है तो चाहे जितना दे के जाओ, सब माटी में मिला दें। देखिए, आप बच्चों को दे के जाएं संस्कार। संस्कार वो दौलत है जिससे दौलत पैदा की जाती है। संस्कार वो पूंजी है जिससे स्वयं आप दौलतमंद बन सकते हैं। भाग्य में अगर होगा आपके, रात दिन कमाने के चक्कर में मत रहिए। धन भी कमाना चाहिए आदमी को, धन ही नहीं कमाना चाहिए। ही और भी में बड़ा अंतर। बहुत से लोग धन ही कमाने के चक्कर में रहते, रात दिन, रात में भी दिन में भी इतने काम हैं। रात में टॉर्च लिए कहाँ जा रहे? बोले विधुना तक जा रहे, अभी आ रहे। बड़े सवेरे जाड़े में कोहरे में चले जा रहे, कहाँ? बोले कहीं नहीं, यहीं गंज तक जा रहे, अभी आ रहे। दोपहर में लपट में, जून के महीने में छाता लगाए, पैरों में चप्पल, और जलती धूप में कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम। इतने काम है आदमी के पास, इतने काम है कि काम से जाते जाते हुए काम ही से चले जाते। सारा जीवन चला, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब समय, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। ये जीवन आपको जिसने दिया है उसकी बड़ी दया है, और दया का उल्टा हम करें तो हमें उसकी याद होनी चाहिए। कथा बहुत थोड़ी कहेंगे, इसलिए कहेंगे हम कि हमारा एक स्वभाव है, 3, साढ़े 3, 4 घंटे से ज्यादा हम कथा नहीं कहते। वैसे कथावाचक तमाम ऐसे हमारे यहाँ देश में विद्वान हैं कि अगर उन्हें माइक मिल गया तो फिर वो छोड़ना पसंद नहीं करते। जैसे रामलीला आपने देखी होगी, रामलीला में जो रावण बाणासुर होते हैं ना, वो फिर इतना बोलेंगे कि समिति वाले पहुंचेंगे, बोले महाराज अब थोड़ा सा कम कर लीजिए, वो जनक जी का विलाप भी होना है, परशुराम। तब वो अच्छा आप नहीं मानते हो तो चलो यहीं से मैं विश्राम करता हूं। ऐसे ही कथावाचक भी माइक। हमें एक बात याद आ गई, एक क्षण की आप सुन लीजिए। एक बहुत बड़े वक्ता थे, बड़े ध्यान से सुनना, कोई हल्ला भरभर न मचाना भैया लोग। एक बहुत बड़े वक्ता थे, एक हॉल बुक कराया गया। उस हॉल में लगभग 5000 लोगों के बैठने की क्षमता थी, 5000। वक्ता महोदय से कहा गया कि कल आपका स्पीच होगा महामहिम। वक्ता बड़े प्रसन्न। क्यों? वक्ताओं को हमेशा जनता की, कि जनता मिले हम बोलना शुरू करें, फिर रुकते नहीं है ये वक्ता लोग ना। वक्ता महोदय बड़े प्रसन्न, दूसरे दिन पहुंच गए, वक्ता विराजमान। अब पूरा हाल खाली, श्रोता के नाम पर केवल एक आदमी, एक व्यक्ति बैठा था, श्रोता। अब वक्ता महोदय बड़े दुखी, लगभग आधा घंटे 20 मिनट इंतजार किया कि और लोग, लेकिन कोई नहीं आया। अब वक्ता महोदय तुरंत माइक से बोले, मैंने तो सुना था
कि लगभग 2-3 हजार की भीड़ होगी, बोलेंगे कुछ आनंद आएगा, लेकिन यहाँ तो एक ही श्रोता है। श्रोता हमारे मिश्रा जी की तरह बड़ा बुद्धिमान था। श्रोता उठ के खड़ा हुआ। वक्ता महोदय ने कहा अब एक आदमी को क्या सुनाया जाए। श्रोता खड़ा हुआ, उसने एक टिप्पणी की, एक तर्क दिया। उसने कहा महाराज एक बात बताओ। क्या? बोले किसी घोड़साल में 100 घोड़े बांधे जाते हो और 99 घोड़े कहीं गए हो, एक ही घोड़ा बंधा हो तो क्या एक घोड़े को घास नहीं डालोगे? तर्क में दम थी उसकी। उसने कहा मैं अकेला ही काफी हूं, आप सुनाइए महाराज, हम सुनेंगे। वक्ता महोदय ने कहा चलो कोई बात नहीं। श्रोता बैठ गया, वक्ता ने बोलना शुरू किया। 2 घंटे श्रोता बोलता, वक्ता बोलता रहा, श्रोता वाह वाह करता रहा। अब वक्ता रुकने का नाम न ले। 3 घंटे बीत गए। अब श्रोता बेचारा अकेले, अब वाह की जगह आह निकलने लगा। आह। 4 घंटे वक्ता महोदय रुकने का नाम ही न ले। श्रोता मूर्छित हो गया, गिर गया बेचारा। वक्ता महोदय उतरे, पानी आनी का छींटा लगाया और बोले हम तो बोल ही नहीं रहे थे, वो आपने घोड़ों वाला उदाहरण दिया कि 99 घोड़े कहीं गए हों तो एक घोड़े को क्या घास नहीं डाली जाएगी? तब हमने बोलना शुरू किया। श्रोता ने कहा ये तो आपने ठीक किया, लेकिन अब आपको ये भी तो नहीं करना चाहिए कि 99 घोड़ों की घास आप एक ही घोड़े को डाल दो। अगर ये करोगे तो एक घोड़ा क्या करेगा बेचारा? इतना आपको ध्यान। तो ऐसा ही मेरा स्वभाव, बहुत कम मैं बोलता हूं। मेरे कृपाल श्रोताओं, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों के विनाश करने वाली श्रीमद् भागवत जी की कथा है। संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चिंता चित्त उदास। हमें पुस्तक पढ़नी होती है, हमें पुस्तक पढ़नी होती है तो हम पुस्तकालय में जाते हैं। भोजन करना होता है तो हम भोजनालय में जाते हैं। समाज में कुछ लोग शौकीन होते हैं, अगर उन्हें मदिरा पीना है तो वो मदिरालय में जाएंगे। लेकिन जहां हम लोग बैठे हैं इसका नाम जानते हो? इस संसार का नाम है दुख आलय। दुख आलय, संसरती संसारा। ये संसार बराबर सलगता रहता है। सुबह भोजन बनाओ, शाम को भोजन बासी हो जाता है, दूसरे दिन और बासी होगा खाने योग्य, तीसरे दिन मनुष्य क्या पशु भी नहीं खाएंगे। कोई तन दुखी, आइए आचार्य जी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो।
सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक दी मोर सत कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धनो। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। राम नाम जपने का फल राम ही नाम है और कुछ है ही नहीं। बहुत से लोग राम नाम जप करके भी कुछ चाहते हैं। देखो राम नाम जपने का फल केवल राम नाम। मेरे कृपालु श्रोताओं, ये गांव हमारे लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। शाहूपुरा हमारे दीपू जी सविता सामने विराजमान हैं, बैठे हैं। और हरिओम भैया ठाकुर साहब हमारे कहाँ हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे। अच्छा हाँ, सामने विराजमान है। और हमारे मिश्रा जी, देखो आपके गांव के पास में ही विधुना कस्बा है और विधुना में लगभग 20 वर्ष मैंने सेवा की। श्री रामलीला मंच की एलएस जी हमको बुलाते थे, गुप्ता जी। और यही समीप में रूरू कला है एक गांव। राजा साहब की गढ़ी पर भी हम राम जी का अभिनय करने के लिए आया करते थे। अब तो हमें लगभग 15 साल छोड़े हो गए पाठ। गढ़ी पर मैं राम जी का अभिनय करने आया करता था। हमारे साथ सुरेश जी आते थे, मस्ताना जी आते थे, राम प्रकाश जी आते थे, मुनीश नादान हारमोनियम प्लेयर। लगभग 20-25 साल पहले की बात। लेकिन इस गांव में नहीं आया। क्यों? हमारे अन्न जल का विधान नहीं था। जब अन्न जल का विधान, जब देखिए आपके घर पे अगर पंजाब के आदमी का भोजन बाकी है तो पंजाब का व्यक्ति चल करके आपके घर पर आएगा और भोजन करेगा और चला जाएगा। आपको कराना पड़ेगा। देखिए उर्दू के शायर ने कहा है कि बहर सूरत जमानत जिंदगी की साथ लाते हैं, वो पौधे मर नहीं सकते जो मिट्टी साथ लाते हैं। किसी को भोजन करा के कभी भी नहीं तराना, क्योंकि जहां में आने वाले अपनी रोटी साथ लाते हैं। जहां में आने वाले अपनी रोटी साथ लाते हैं। ये मिश्रा जी के यहाँ ज्ञान यज्ञ सम्मेलन हो रहा है। और ये जानते हो भागवत जी, जितना बेटी के विवाह में खर्चा होता है, सुबह मिश्रा जी हमको रिसीव करने गए थे तो हमने यही बात कही। मिश्रा जी ने कहा महाराज बेटी का विवाह तो 2 दिन में हो जाता है, लेकिन ये तो हमें 10 दिन तक मरना पड़ेगा। इसमें पैसा खर्च करने की कोई बात नहीं। बेटी का विवाह 2 दिन में हो गया। और भागवत जी में लिखा है जितना बेटी के विवाह में धन लगता है उससे कहीं ज्यादा धन श्रीमद् भागवत जी में लगता है। बहुत बड़ा धन लगता है श्रीमद्। आदमी सत्यनारायण भगवान की कथा कराता है तो 10-5 बार 10-5 लोगों से सलाह लेता, काय भैया हम आषाढ़ में करावे कि सावन में करावे।
सत्यनारायण की कथा। ये तो भागवत, आदमी नहीं कहता का तुमने बड़ी भागवत मचवा ली, तो ये भागवत ही है। भागवत बड़ी मुश्किल से हो जाती। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते सत्संगमम तलभते पुरुषो यदा। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य पूंजीभूत होते हैं तब भागवत सुनने को मिलती, कहलाने को मिलती। तो हमारा ये भाग्य था, अन्न जल का हमारे विधान था। एक व्यक्ति एक अपने बच्चे को लेकर एक संत के पास गया और संत से जाके बोला, महाराज हमारी एक समस्या। क्या? संत ने कहा क्या बात? बोले ये हमारा बच्चा है 5-6 साल का और ये दिन भर खाता है, दिन भर खाता है। संत ने कहा बच्चा है वो तो खाएगा ही, भाई बालक है। बोले नहीं महाराज, सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाता ही रहता है। संत ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। संत ने कहा सुनो, जानते हो ये बच्चा कितना खाता है? बड़े ध्यान से सुनना। संत ने कहा ये बच्चा उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। ये बच्चा उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, और खाते से ज्यादा ये बच्चा क्या संसार में कोई नहीं खाता है। बोले साहब डायबिटीज हो गया है हमें, डायबिटीज हमें भी है, मिश्रा जी को भी डायबिटीज हो गया। अब हम मीठी चाय नहीं पी पाएंगे, बर्फी नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं, शक्कर बंद। देखो डायबिटीज का तो बहाना है, हमारा शक्कर का खाता खत्म हो गया है, मिठाई का खाता खत्म हो चुका। खूब रसगुल्ला बर्फी चमचम खा लिए, अब चुपचाप नमक की चाय पियो और मौज करो। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। लोग बोले महाराज क्या बताएं, हमारा बीपी हाई और लो हो जाता है। देखो बीपी का तो बहाना, बोले अब हम चिकनी चीज घी नहीं खाएंगे। घी बीपी का बहाना है, घी का खाता खत्म हो गया है और घी अब खाना भी नहीं चाहिए। आज के जमाने में घी मिलता कहाँ है? घी जानते हो कौन सा है? नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया, जिसमें केवल डब्बे पर भैंस छपी दिखाई देती, उनके दरवाजे एक भी खूंटा नहीं मिलेगा। पहले के जमाने में देखते थे हर दरवाजे पर 2-2, 3-3, 4-4 भैंस बंधी होती थी। ये हमारी जो देवियां विराजमान है, वृद्धा माताएं, ये जानती हैं दिन भर दूध खौलाया जाता था, तब शाम को जमता था, उसका दही बनता था लाल, और घी जब कड़काया जाता था तो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती थी। अब जानते हो एक नई करामात, एक पूजा वाला घी चला है। जैसे लोग पूजा करते हैं तो बनिया के यहाँ जाएं, बोले पूजा वाला घी दे देना। वो जानते हो किस रेट में मिलता है? 250 रुपए। कानपुर में जाजमऊ के आगे जब आप उन्नाव की तरफ बढ़ेंगे तो खेतों में देखें लगभग 400-500 भट्टियां चल रही घी बनाने वाली। 400-500 भट्टी हैं, ये पूजा वाला ही घी वहां बनता है। 250 रुपए किलो कहीं घी मिलेगा बताओ? अब पूजा वाला घी जिसमें कोई खुशबू नहीं, इससे अच्छा है तो पूजा वाला घी न लेके आप डालडा से, तेल से आरती कर दीजिए, काहे को? लेकिन आदमी करता, बोले नहीं पूजा वाला घी दे दे। आप जितने समर्पित भगवान के प्रति रहेंगे, भगवान भी आपके प्रति उतने ही समर्पित। फिर भी कारण रहित कृपालु है, कबहू की कर करुणा नर देही, देत राम मिलु हेतु शनि। एक बात बताएं, बड़ा सुंदर स्वरूप मिला है हमें आपको, बड़ा सुंदर स्वरूप। ऐसा स्वरूप दिया है कि अगर हमारी ये उंगली कट जाए तो मैं हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे विश्व को चुनौती दे रहा हूं, कोई भी डॉक्टर इस तरह की दूसरी उंगली हमारे हाथ में लगा नहीं। उंगली तो लग जाएगी, जर्मन से बन के आएगी, जर्मन से बन के 7 लाख में आ जाएगी, उंगली लग भी जाएगी, पैर भी लग जाएगा, लेकिन जो मजा इस पैर का है, इस हाथ का, वो हाथ नहीं मिलेगा। ये ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य प्रसाद है, इसको आप सुरक्षित रखें, बरकरार रखें। आइए हम उस पवित्र भूमि पर चलते हैं जिसे नैमिष अरण्य कहा जाता है, सामान्य भाषा में नीमसार मिश्री, जहां पर 88,000 संत विराजमान हैं। और सूत जी महाराज, जिनकी आयु जानते हो कितनी है? 18 वर्ष। सूत जी महाराज जैसे ही आए, संत कैसे कैसे, ऐसे ऐसे संत विराजमान जिनके जीवन में चारों युग कई बार निकल गए। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कई बार निकल गए, जिनकी जटाएं धरती में लटक रही हैं। ऐसे ऐसे संत विराजमान, बिल्कुल महासम्मेलन है। वहां पर 18 वर्ष के सुखदेव जी जब आते हैं तो सारे संत उठ करके सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज का पूजन करते हैं। सूत जी महाराज की आयु 18 वर्ष।
ये कथा कई जगह हो रही है। सूत जी महाराज शौनकादिकों को सुना रहे हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, और विदुर जी का भी ये चरित्र है। कहीं विदुर उद्धव जी महाराज सुना रहे हैं, कई जगह ये भागवत जी की कथा हो रही। मेरे कृपालु श्रोताओ, सूत जी जैसे ही आए हैं शौनकादिक मुनि उठ करके खड़े हो गए। सूत जी ने कहा, महाराज आपकी आयु तो बड़ी लंबी है और आप हमारा सम्मान बस 5 मिनट के लिए बैठ जाएं माताएं, और आरती की और प्रसाद की व्यवस्था कर लेना। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही यहां से जाएंगे। महाराज ये क्या हुआ? हाँ बैठ जाओ बस। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धांस्तथैव च। सूत जी महाराज कहते हैं, हमारी आयु 18 वर्ष, आप बड़ी लंबी आयु वाले हमारा सम्मान कर रहे हैं। शौनकादिकों ने कहा, महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धांस्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धांश किंकरा शिष्य किंकरा। आइए हिंदी रूपांतर सुनते हैं। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में वे बड़े हैं जो ज्ञान में बड़े हैं। शौनकादिकों ने कहा, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंसी कोटि सूर्य सम प्रभा। आपका ज्ञान एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्यों के बराबर है। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, ढकने के लिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। मम कर्ण रसायनम सूताख्यायी। सूत जी महाराज, आप भगवान की कथाओं का जो सार है वो आप हमारे लिए कहें, क्योंकि हमारे कानों का वो रसायन है, मम कर्ण रसायन। यहीं से सूत जी और शौनक जी महाराज का प्रश्न उत्तर आरंभ होता है। आज हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। ये सब लोग थक गए, बहुत थके हुए हैं, देवियां बहुत थकी हैं, और हमारे भैया लोग पूरे गांव का भ्रमण किया है। मैं तो नहीं जानता कितना बड़ा गांव है, लेकिन समय कालखंड से ऐसा लगा कि काफी यात्रा की है। आइए अब हम आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि आरती जलाएं, और हमारे परीक्षित जी और भैया लोगों के द्वारा आरती होगी। देखिए हरिओम भैया प्रसाद की भी व्यवस्था करके आ गए हैं। मेरे कृपालु श्रोताओ, हाँ आज कम समय, कल 1 बजे हमारे प्रहलाद भूषण जी जो आपके यहाँ आर्गन प्लेयर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं आप, और हमारे अभिषेक जी जो तबला वादक हैं, ये बहुत अच्छा तबला वादन का कार्य करते हैं हमारे अभिषेक जी। और हमारे आचार्य पधार चुके हैं श्री माधव कृष्ण जी अवस्थी, और ये हमारे आचार्य भैया जो आपके सामने खड़े हैं, इनका शुभ नाम मैं नहीं जानता, लेकिन ये बड़े सुंदर प्रशांत जी। वाह, प्रशांत, शांत ही नहीं है, प्रशांत है, प्रशांत आत्मा जितेंद्री। वाह क्या कहना। आइए हम वैदिक आरती के साथ साथ श्री प्रहलाद भूषण जी से निवेदन करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। आइए सभी लोग आरती सुनते। भगवत भगवान की ये आरती, श्री भागवत भगवान की ये आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यहाँ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। यह मधुर बोल मगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल मधुवंत खोल शतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल मगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जैन जजमय जंत देवस्थानि धर्माणि व्रतमन्यासन्ना ते हनाकं महिमानाः सचञ्चित् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा
हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे गोपकुमाराय च धीमहि तन्नो कृष्ण